जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में मैं सागर वर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरमीडिएट के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। और इधर के जो वीडियो हैं उनका क्या कहना है। इधर के जो वीडियो हैं आप प्लीज उसको लाइन टू लाइन, लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट कीजिए। एक चैप्टर के या फिर एक टॉपिक के मैंने क्या किए, हर एक के एक वीडियो, दो वीडियो बनाए हैं केवल और केवल आपके लिए, कि आप क्या कर सको, आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ जा सको। मैं एकदम श्योरिटी दे सकता हूं, जो वीडियो आप फॉलो कर रहे हो ये इस पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं आपको नहीं मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लो ऐसे वीडियो जो आपको क्या करे, इतने सारे एमसीक्यू करा के दे। मतलब अगर आप क्या करते हो, अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हो, फुल प्रिपरेशन करते हो पीजीटी की, क्लियर है, तो आपको मिलेंगे इतने सारे क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, आप ऐप में एनरोल कीजिए। आपको जितना डेप्थ में जाना है, जितने लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको सारा कुछ वहां पे मिलेगा। इवन अपन क्या कर रहे हैं, पहले मैंने टॉपिक कराया, टॉपिक कराने के बाद मैंने फिर क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन कराने के बाद मैंने होमवर्क दिए, उसके बाद हमने होमवर्क की भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रखे हैं। क्लियर क्या? तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी टॉपिक, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने क्या किया, एक किसी टॉपिक को एरोमेटिसिटी जब मैं पढ़ाया तो उसको मैंने एक घंटे नहीं, उसको 10 मिनट में कंप्लीट करके ये टॉपिक कवर कर दिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि हम जब पीजीटी बन जाए ना, तो अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सके। क्लियर है क्या? आप प्लीज जाके देखो, कंपैरिजन करो, आप किसी से भी कंपैरिजन करो कि जो वीडियो, जो एमसीक्यू के जो लेवल है, जो एक लेक्चर के पीछे आप 50, 60, 70 एमसीक्यू जो कर रहे हो, वो आपको कहीं पे भी ऐसे नहीं मिलने वाले। तो प्लीज आप भरोसा कीजिए अपने बड़े भाई पे। आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जितना हो सके आप उस वीडियो को देखो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100% आपकी सिलेक्शन श्योर है। तो एक छोटी सी लाइन से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर पर, लेकिन कोई समंदर दरिया पर नहीं गिरता, दरिया पर नहीं गिरता। आप लोग भी क्या कर सकते हो, आप अपने आप को समंदर जैसा रुतबा रखो, अपने आप का समुंदर जैसा रुतबा रखो। ये छोटी छोटी नदियां आपसे खुद मिलने आएंगी। तो ट्रस्ट यूर सेल्फ, बिलीव इन यूर सेल्फ। तो अपन क्या करते हैं, ये जो बेहतरीन सा जो सीरीज चल रहा है जीओसी का, उस सीरीज में एनरोल करेंगे और सारे जो लेक्चर है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इन सबको उड़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, बहुत मयारू, अपने कार्ब केट आयन के बारे में। किसके बारे में? कार्ब केट आयन के बारे में। क्लियर है क्या? ओके, तो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर, जिसमें अपन जानेंगे आज कार्ब केट आयन कौन कौन इंटरमीडिएट होते हैं। कार्ब केट आयन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स, ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट हैं। कार्ब केट आयन क्या होता है सर? जैसे आप देखोगे, मान के चलो ये हमने देखा CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये कार्ब केट आयन। कार्बन आयन, अगर हमने क्या स्टडी किया, CH3 नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल, कार्बन पे क्या, कार्बन पर जैसे आपके पास CH3 है, एक कोई डॉट इलेक्ट्रॉन। कार्बिन्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्यारे प्यारे लोग होते हैं, CH2 होते हैं, और इस पे कोई लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर तो नहीं बोलना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए। वो डबलेट भी हो सकते हैं, वो सिंगलेट भी हो सकते हैं, वो ट्रिपलेट भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, कार्बिन्स है। नाइट्रीन्स भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको देखने को मिलेगा क्या, इस टाइप से प्यारे प्यारे लोन पेयर देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा नाइट्रीन्स पे। ठीक है, नाइट्रीन्स क्या होंगे सर? नाइट्रीन्स ये कुछ ऐसा स्पीसीज होगा जिसको अपन ऐसे भी शो करते हैं नाइट्रीन्स को। ये नाइट्रोजन के पास क्या है, कोई लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और यहाँ पे कोई R है, ये है इसका कॉमन फॉर्मूला। इसको अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाइट्रीन्स को कुछ इस टाइप से। तो आज हम लोग की बारी है स्टडी करने की इसको, कार्ब केट आयन को। किसको स्टडी करेंगे आज, पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे कार्ब केट आयन को। फर्स्ट टॉपिक आप लगा लेंगे आज का, कौन सा, कार्ब केट आयन। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे आज कार्बो केट आयन, कार्बो केट आयन, कार्बोकेटायन, जिसको हम बहुत प्यार से क्या बोल देते हैं, बहुत प्यार से जिसको बोल देते हैं हम लोग कार्ब धन आयन।
क्या बोलते हैं जिसको, कार्ब धन आयन। ठीक है, ठीक है। तो आज अपन जानेंगे किसके बारे में, इसके बारे में, कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन जानने से पहले अपन जान लेते हैं किसके बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको अपन बोलते हैं मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएट वह अस्थायी स्पीसीज होती है जो रिएक्शन के बीच में बनती है, रिएक्शन के बीच में बनती है और नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर प्रोडक्ट को डिसाइड करती है। तो सर ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। ट्रस्ट इन यूर सेल्फ को हटा देते हैं, अब अपन क्या करते हैं, इस पे काम भी करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सपोज अपने पास क्या हो सर, कुछ ऐसा हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, आर के बाद में ले लूं कोई एक्स के बाद यहाँ पे जैसे हम कोई रिएजेंट डालेंगे, जैसे मैंने कोई सा भी रिएजेंट डाला, सपोज KOH एक रिएजेंट डाला, यहाँ से मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। तो ये जो स्पीसीज है ना, हेलो एल्केन है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कुछ इस टाइप से स्पीसीज बनाएगा। क्या बनाएगा, R प्लस और X माइनस बनाएगा, कुछ ऐसा। फर्स्ट स्टेप में ये बना, ठीक है। देन ये फर्स्ट स्टेप में बनने के बाद ये पूरा का पूरा KOH का ये जो OH है ये यूज होगा, यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे यूज होगा और क्या हो जाएगा, ये बना लेगा R बनाया और ये बन गया OH। मतलब हमने क्या कन्वर्ट किया, हेलो एल्केन को कन्वर्ट कर लिया, किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिए। हेलो एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर लिए, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिए। कैसे कन्वर्ट किए सर, किसके हेल्प से किए, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप में बना है ना, R पे प्लस चार्ज, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। मतलब अगर अपन ने इसको ये ले लेते सपोज CH3 और ये मैंने अगर हेलोजन लिया, हेलोजन मतलब सर ये कोई क्लोरीन ले लो आप, जैसे ये क्लोरीन ले लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो ऐसे कुछ ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या बना, CH3 पॉजिटिव चार्ज बना। तो इसी को ही बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट सर। जो रिएक्शन की किस में बनता हो, रिएक्शन के बीच में बनता हो, मतलब क्या, आप घर से निकले, कहां से निकले, घर से, आपकी फलानी ने बोला जाओ सब्जी लेके आओ, मार्केट से सब्जी लेके आओ, है ना, आदेश मिला हाई कमांड से। अब हाई कमांड से अगर आदेश मिला है तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा आदेश दोस्तों का आ गया, अभी चलो इधर थोड़ा सा घूम लेते हैं। फलानीन का आदेश तो यार साइड में गया, पहले अपन क्या करेंगे, घर से निकले थे, कुछ टाइम के लिए अपन कहाँ रुक गए, दोस्तों के साथ रुक गए। कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। क्यों कुछ टाइम के लिए, हिम्मत नहीं होगी आपकी कि आपका फलानीन का आदेश है और आप ज्यादा टाइम तक रुको, आपको को गोली मार देगी। हाँ बोला नहीं जी, 100% गोली मार देगी। तो फलानीन का आदेश है कि आपको प्रोडक्ट लेके, कोई सामान लेके क्या करना है, कोई सामान लेके तुरंत घर पहुंचना है। आप कहाँ से निकले, घर से निकले, कुछ टाइम के लिए, विद इन सेकेंड आप अपने दोस्तों के साथ थोड़े से बातचीत कर सकते हो, उसके बाद आप जाओगे क्या, सामान लेने। तो आप किस में कन्वर्ट हुए, सपोज प्रोडक्ट में, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए उसकी आदेश को क्या कर दिया था, साइड करके कुछ टाइम के लिए रुक गए थे। सोचो आपके अंदर कितनी डर हो गई थी, बार बार माइंड में आ रहा था अभी क्या बोलेंगी, घर जाऊंगा तो खून खराबा तो नहीं होगा। आपके में डर था, नहीं था, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। खुश रहोगे, खुश रहोगे, बहुत खुश रहो, धुरंधर जैसा खुश रहोगे। भले समझ में आएगी चाहे नहीं आएगी, अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक है। चलो इधर यहाँ पे क्या बना है, CH3 बना है, पॉजिटिव बना है, इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती। ये रिएक्शन के ना मध्य में बना है, रिएक्शन की किस में बना है, मध्य में बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। आप मार्केट के लिए निकले थे लेकिन बीच में रुके हो तो हाईली अनस्टेबल थे, आप क्या बन गए, इंटरमीडिएट बन गए। क्लियर है, ओके। ओके तो अपन क्या स्टडी करेंगे, केवल इसके बारे में, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। कैसे बना था कि कोई अपने पास कोई रिएक्टेंट था, किसी
किसी रिएजेंट ने, इसको पर रिएजेंट ही तो बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट ही बोलते हैं। ये जो क्या है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, रिएजेंट है। अच्छे भले लोग होते हैं ना, वो जाके इस पे अटैक मारेंगे, ऐसे अटैक मारेंगे तो इसका तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन में मतलब मध्यवर्ती में, इंटरमीडिएट में ब्रेक हुआ। इसी इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करने होते हैं। तो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं कार्बोकेटायन वन टाइप्स के, सेकेंड कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। प्लीज अपने ऐसे दिमाग पे रखो यार। इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, जो प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं, जो बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सर, इतने टाइप्स के, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स। ये सारे प्यारे प्यारे लोग जो हैं वो क्या हैं, ये हैं सारे इंटरमीडिएट। चलो अपन समझाते हैं फिर, ठीक है। सारा कुछ जल्दी जल्दी क्लियर कर देते हैं। उसके बाद एक एक करके पूरा का पूरा कार्बोकेटायन को बेहतरीन से अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलो तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में, कार्बोकेटायन के बारे में। किसके बारे में, कार्बोकेटायन के बारे में। कैसे बनते हैं सर कार्बोकेटायन, उसके पहले थोड़ा सा करेक्टर बता दूं मैं इंटरमीडिएट का, ठीक है। फर्स्ट इंटरमीडिएट के करेक्टर, ये क्या होते हैं सर, हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। सोचो ना यार, आपको आदेश मिला है जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी लेके आओ, अब बीच में रुके हो तो आप तो हाईली अनस्टेबल रहोगे ना जी, बहुत अनस्टेबल रहोगे। हाईली अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं ये, अस्थायी होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। बहुत सही बात है। सेकंड, कितने टाइम तक रुक सकते हो, ज्यादा टाइम तक नहीं, केवल 10⁻⁻6 सेकंड के लिए रुक सकते हो। बाबा ज्यादा टाइम रुकोगे ना मार पड़ेगा। थर्ड, और यही भाई साहब डिसाइड करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। चाय बनेगी घर में कि नहीं बनेगी, फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड कौन करेगा, जो इंटरमीडिएट है। अगर आप ज्यादा टाइम तक रुकोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम के लिए रुकोगे तो तब ना, आपकी हिम्मत मजाल नहीं है आप ज्यादा टाइम से रुक सको, है ना, फलानीन का आदेश है, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्टर्स हैं, किसके करेक्टर्स हैं, इंटरमीडिएट के। हाईली अनस्टेबल, 10⁻⁻10 से -10⁻⁻6 सेकेंड ही रुक सकते हो, और ये फाइनल प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ये जो इंटरमीडिएट होते हैं। फर्स्ट अपन जान रहे हैं बहुत अच्छा चीज, कार्बोकेटायन के बारे में जानेंगे। तो चलो चलते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मतलब ये कार्बो जो केटायन है सर, आज तो पूरा इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे बनता है, क्यों बनता है, सारा कुछ स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन सबसे पहले मान लो अपने पास क्या हो, कोई स्पीसीज हो। क्या हो सकता है वो स्पीसीज, सी, और इससे जुड़ा हुआ क्या है अपने पास, CH3। इधर अपन कर दे सर, कोई X को ले लेते हैं, X की जगह पे मैंने किसको ले लिया, क्लोरीन को ले लिया। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन, देखो क्या जानते हैं यहाँ पे, एक केस हमने जाना है कि कार्बन और क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑफ कोर्स ज्यादा है सर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, थोड़ी ज्यादा है। ऑफ कोर्स ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो जब ब्रेक अगर हुआ तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख दो ना सर, कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है कौन, क्लोरीन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होता है सर, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हम दो टाइप से समझते हैं। किसे समझते हैं, ऐसे। बॉन्ड ब्रेकिंग को हम टू टाइप से समझ सकते हैं। मैं क्या कर रहा, भले ही वीडियो बहुत ज्यादा बनेगी, लेकिन आप ये मान के चलो बहुत डेप्थ में बनेगी, ठीक है, एकदम बेसिक से बनेगी। अगर अपने पास ये लोग हैं, जैसे पेन चेंज कर लो ना सर, थोड़ा बढ़िया बढ़िया पेन है आपके पास, इसको यूज करो। चलो अगर मान के चलो अपने पास कोई ए है और ए है, अपने पास अगर ए है और बी है, ठीक है, ये दो केस अपने पास है। तो ये कार्बन और ये कार्बन है सपोज, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, दोनों का क्या हो, इक्वल हो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल ना हो, मतलब क्या हो सर, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ए, तो क्या ब्रेकिंग होगा, कैसे ब्रेक होगा सर, ऐसे ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा,
ये जो है, ये जो भाई साहब है कौन, ये आपस में होमोलिटिक फ्यूजन ब्रेकिंग हो गया, ऐसे होमोलिटिक बोलते हैं इसको, समान स्विखंडन बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या बनता है, जिसके थ्रू बनता है ए डॉट प्लस ए डॉट, जिसको हम बोल देते हैं मुक्त मूलक बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्लियर है क्या, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो विखंडन कैसे हुआ, यहाँ पे समांस विखंडन हुआ। क्या हुआ, समांस विखंडन। समांस को बोलते हैं क्या, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, बरोबर बरोबर ब्रेक हुआ, एकदम एकदम बीच से उड़ा दो, वही से एक इधर एक इधर, एकदम बीच से फांकी कर दो, दो फांकी, बरोबर बरोबर ब्रेक हुआ। क्लियर है क्या। यहाँ पे कैसे ब्रेक होगा, जिसकी पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा, मतलब ये ऐसे शिफ्ट हो गया ऐसे, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा ए प्लस और बी पे आ जाएगा नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, हेटेरोलिटिक फ्यूजन हुआ यहाँ पे। क्लियर है। तो यहां पे भी सेम होगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा, यहां से क्लोरीन यहां से बाहर हो जाएगा। क्लोरीन पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन पे लगा देंगे माइनस की चार्ज, क्लोरीन यहां से रिमूव, फिनिश। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके क्लोरीन बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बचे अच्छे लोग जिनको हम नाम दे देते हैं CH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसी को ही बोलते हैं क्या, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकेटायन। नाम इसका क्या हुआ, कार्बोकेटायन। कैसे बना सर कार्बोकेटायन, जब ये जो स्पीसीज है CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो यार, मान के चलो तुम शादी कर लिए, किससे, अपने से सुंदर से, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तो सरकारी नौकरी नहीं है, तो हार्दिक पांड्या जैसा केस होगा, युजवेंद्र चहल जैसा केस होगा, तो भाई साहब थोड़ा देख के शादी ब्याह करो, डन ना, शादी ब्याह थोड़ा देख के करो, अपने लिए थोड़ा ऐसा ढूंढो जो क्या हो, पावरफुल थोड़ा कम हो, नहीं तो यह धुरंधर जैसा तुमको पड़ेगा धनाधन। ठीक है, यहाँ पे भी तो वही हुआ, कार्बन को जब दोस्ती ही करना था तो भाई साहब थोड़ा पावरफुल कम से कर लेते, हाइड्रोजन से कर लेते, क्लोरीन से तुम करोगे तो तुम्हारे संपत्ति जायदाद तो उड़ेंगे ही, ऑफकोर्स उड़ेंगे। यहाँ पे उड़ गई तुम्हारी संपत्ति, खत्म, फिनिश। ठीक है, तो तुम कंगाल हो गए रे, इसको क्या बोलेंगे, कंगाल, कंगाल, कंगाली आ गया, कंगाल हो गए, कंगाल हो गए। कंगाल को क्या बोलते हैं अपन लोग, कंगाल को बोलते हैं डेफिशिएंट, डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट स्पीसीज, गरीब आदमी, एकदम गरीबी आ गया बेचारे में, बताओ क्या बन गया, ये गरीब हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, किसके कारण, ज्यादा पावरफुल, ओ भी हाउ कर बे गुड्डू, थोड़ा देख ताक के शादी करो। ठीक है, तो अगर सेम केस ये हो सकता था, अगर इनका पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता, तो कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो ओके, तो सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाओ ना सर, यार देखो स्टार्टिंग में अगर आपने क्या कर लिया, थोड़ा समझ लिया, तो आगे मैं बहुत ज्यादा भी स्पीड में जाऊंगा तो आई एम श्योर आपको वो लेक्चर समझ में आएगा, तो मुझे माफ कर देना कि मैं ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के चक्कर में थोड़ा स्लो हो जा रहा हूँ। बिलीव मी, इंटरेस्ट मी, इतने उड़ाऊंगा ना क्वेश्चन को, तुमको लगेगा यार ये क्वेश्चन थे कहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे चलते, चलो तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये जाना ये कार्बोकेटायन कैसे बनेंगे। कार्बोकेटायन कैसे बनेंगे सर, कि अगर कोई स्पीसीज हो, जैसे यहाँ पे मैं ये भी ले सकता था, देखो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन लिया, इधर मैंने क्या कर दिया, CH3 को ऐड किए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CH3 को ऐड किए, यहाँ पे भी मैंने CH3 को ऐड किए, फिर ताकतवर क्लोरीन को, ब्रोमीन को, फूफा को, फ्लोरीन को, या फिर किसी भी एक्स को, नॉट योर एक्स, इट इज पीरियोडिक टेबल एक्स, हेलोजन पीरियोडिक टेबल की एक्स है, अपने एक्स के बारे में जानना ज्यादा सोचना भी बंद कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ कुछ ऐसा, क्या बना सर, यहाँ से बना कार्बन CH3, यहाँ पे भी बना CH3, यहाँ पे भी बना CH3, और यहाँ पे आ गए कितने सुंदर से चार्ज, नॉट सुंदर, इसके लिए थोड़ी कोई सुंदर है यार, कंगाल हो गया भाई साहब, 3 डिग्री बन गया ये। तो बहुत टाइप्स के कार्बोकेटायन हो सकते हैं, कौन कौन से कार्बोकेटायन होंगे सर, चलो चलते हैं सर। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोकेटायन, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोकेटायन, किस किस टाइप के कार्बोकेटायन होंगे,
हेडिंग लगा लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोकेटाइन। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इतने टाइप्स के तो अपन क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कार्बोकेटाइन के अपन क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत टाइप्स के। फर्स्ट जैसे ब्रेक होने के बाद क्या अपन देख सकते हैं सर, CH3, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट CH3 कार्बोकेटाइन, या फिर क्या हो सकता है CH3 CH3 एंड CH2 कार्बोकेटाइन। 3 ले सकते हैं सर, CH3 CH2 एंड CH2 कार्बोकेटाइन। यार थोड़े अलग लो ना यार, वही टाइप का क्यों लेते हो, बिल्कुल आपकी जैसी इच्छा मालिक। अपन ये ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं क्या, CH3, उसके बाद CH2 एंड देन CH3। ये हमने ले, नाम अभी मैं लिखूंगा सबका। जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको कितना अच्छा नाम है, ये क्या है, एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको बोलेंगे अपन मिथाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको मेथेट, 2 कार्बन है सर, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोल देते हैं, इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। क्लियर है क्या। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 कार्बन, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलेंगे बताओ, तो अगर इधर एक कार्बन है इधर एक कार्बन है तो इसको तो अपन नाम दे देते थे, बहुत प्यारा सा नाम दे देते थे, आइसो बोल देते थे। क्या बोल देते थे, आइसो। मेथेट प्रोप, तो क्या हो गया ये, आइसो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ये इतने टाइप्स के कार्बोकेटाइन हो सकते थे, और भी बहुत हो सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, कुछ ये हमने ले लिया। फिफ्थ हम ले लेते हैं, हटाओ ना यार इसको, फिफ्थ हम ले लेते हैं क्या, CH3 CH3 कार्बन CH3, ऊपर लगा देते हैं सर CH3 कार्बोकेटाइन, ये लो। ओके CH3, तो इसको क्या बोलोगे आप, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 तरफ से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं अपन लोग टर्सरी। टर्सरी को लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे सर, 1 2 3 4 मेथेट प्रो ब्यूट, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। इतने टाइप्स के तो कार्बोकेटाइन के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ये सारे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ कार्बोकेटाइन है। क्लियर है क्या, मतलब क्या हो सकते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, इथाइल कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हो सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे चले, बिल्कुल चलिए सर। नेक्स्ट अपन करने जाएंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के कैरेक्टर्स। इतने सारे तो कैरेक्टर्स हैं इसके, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए और पता ही होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन अपने को पता होना चाहिए। क्लियर, चलो जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या क्या कैरेक्टर्स है कार्बोकेटाइन के, तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, सुंदर सा कैरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर, सबसे फर्स्ट सर देखो कैसे बने। सबसे पहले तो आप समझो, आपके पास CH3 था, आपके पास कोई हेलोजन था, आपने ब्रेक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन्स। क्या हो गया, निकला यहां से हेलोजन, क्या आया सामने में, CH3 कार्बोकेटाइन। यार इसको अच्छे से लिखो यार, कैसे लिखोगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 सिग्मा
2 सिग्मा देन 3 सिग्मा, ये कुछ अपने को देखने को मिलेगा। तो हम तो पढ़ चुके हैं, हमारे टीचर ने हमको पढ़ा दिए, हमारे भैया ने हमको पढ़ा दिए, ऑफ कोर्स पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। अगर कहीं पे 3 सिग्मा है मतलब 3 सिग्मा इज इक्वल टू, मैं थोड़ा और बता दूं आपको स्टेरिक नंबर से रिलेटेड। सर इतना टाइम क्यों लेते हो? ऑफ कोर्स मैं लेना चाहूंगा, थोड़ा सा और मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझना, स्टेरिक नंबर क्या जानते हैं अपन लोग? स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर सर, अगर 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 किसी स्पीसीज में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं तो आप कैसे निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये बहुत इजी ट्रिक है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मान के चलो ऐड करने पर अगर 2 आया, सिग्मा बॉन्ड को ऐड करने पर और लोन पेयर को ऐड करने पर 2 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक एस होगा, एक क्या होगा? एस, एक एस होगा और एक पी होगा। अगर ऐड करने पर कितना आया सर? 3, ऐड करने पर 4, ऐड करने पर अगर 5, ऐड करने पर अगर 6 आया, तो इन सब के लिए हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है। अगर 3 आया तो क्या हुआ? sp2, अगर 4 आया तो sp3, अगर 5 आया तो sp3d, अगर 6 आया तो sp3 एंड d2। ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? ऐड करने पर कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर कितना हुआ टोटल? 3 हुआ। स्टेरिक नंबर क्या आया सर? स्टेरिक नंबर आया माय डियर 3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वो कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनता है? प्लेनर बनता है, पंखा के जैसे बनता है। कैसे बनता है? प्लेनर बनता है, प्लेनर। और प्लेनर बस नहीं बोल सकते, पंखा कैसे होते? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बनते हैं। मतलब ये जो कार्बिकेट आयन है यहाँ पे वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। क्लियर है क्या? ओके। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज, मैं यहाँ पे लिखते जाऊं, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है सर? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 1 2 3 4 5 6। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये स्पीसीज कैसे है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सेकेंड कैरेक्टर क्या है? अगर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कम है ना, डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब इसके पास कमी है। कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझता है उसको हम लोग, वो किधर भागेगा? ये इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। अब अगर आप भाग रहे हो है ना, सोना मोना जादू टोना की तरफ भाग रहे हो तो आप सोना फिलिक हुए, मोना फिलिक हुए, जादू टोना फिलिक हुए, जिधर भागोगे उधर फिलिक हो जाओगे। आता है समझ में? जिधर भागोगे उधर फिलिक होगा। किधर भाग रहे हो? पीजीटी की तरफ भाग रहे हो, पीजीटी फिलिक हुए। बच्चों की तरफ भागोगे, बच्चा फिलिक हुए। मतलब जिधर भागोगे उधर के हो जाओगे, है ना। तेरे संग संग चले आएगा। कौन चले आएगा? अब जिधर आपको नीड है, जिस चीज की नीड है उधर भागोगे। तो इस भाई साहब को ना इलेक्ट्रॉन की नीड है, इलेक्ट्रॉन की नीड है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक होगा ये, इलेक्ट्रॉन रागी होगा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे। क्लियर है क्या? ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अच्छा सर फोर्थ कैरेक्टर्स क्या है जी? फोर्थ कैरेक्टर्स क्या है इसके? बताओ मेरे को इसका स्ट्रक्चर क्या बताया हमने? ये ट्राइगोनल होगा, प्लेनर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। ये क्या होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। सर एक पांचवा भी तो दिखाई दे रहे हैं, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? ये कहाँ कहाँ पे रिएक्शन करेगा? तो ये रिएक्शन करेगा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और एडिशन रिएक्शन शो करेगा, एडिशन रिएक्शन, और SN रिएक्शन शो करेगा। और SN में भी कौन सा रिएक्शन? SN1 रिएक्शन। तो इतने सारे क्या है इसके कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, 6 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4 5 6।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कम है, कमी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा कैसे होंगे सर? ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 है, इसीलिए कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे मैं लिख दूं मैं किसके कारण सर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कितनी इजी कॉन्सेप्ट है सर। आगे चले क्या? ये क्या हो गए? इसके कैरेक्टर्स हो गए। तो मैं और ऐसा स्ट्रक्चर अपन बना सकते थे इसका, किधर बना सकते थे? इधर, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता? ये कार्बन है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, p बहुत प्यारा वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसा, ठीक है। एक बनेगा फिर कहाँ पे? इधर, इधर, ठीक है। एक यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक, सेकेंड एक यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा ये बनेगा। क्या स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। यहाँ पे कितने की बॉन्ड एंगल होती है सर? 120 डिग्री की क्या होती है? बॉन्ड एंगल होती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। किसके बारे में? कार्बोकेटायन के बारे में। कौन कौन से रिएक्शन में देखने को मिलेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में देखने को मिलेगा, और किसमें? एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक में देखने को मिलेगा, और SN1 रिएक्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बात आती है सर, ये तो जान लिया, अब क्या ही जानेंगे? अब जानेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, तो मैं हेडिंग लगा दूं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कि हमारे पास जो कार्बोकेटायन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी के? क्या क्या ऐसे फैक्टर होंगे जो इसको स्टेबल करेगा? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको स्टेबिलिटी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी जानेंगे आज अच्छे से, ठीक है। इसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब यहाँ से एकदम रेडी रहना केवल क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ से एकदम रेडी रहना क्या करने के लिए? क्वेश्चन करने के लिए। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ना आप ये रूल फॉलो कर, ठीक है, ये रूल फॉलो करना। बाकी काम वाम तो आएगा कि नहीं आएगा, अभी तक मैंने आपको पढ़ा दी, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, सबको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर देखेंगे हम तो क्या देखेंगे? पहला प्रेफरेंस देंगे किसको? एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिक को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद देंगे किसको? उसके बाद देने अपने को रेजोनेंस को, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद देने सर हाइपर कॉन्जुगेशन को एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद किसको? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को अपने को रेफरेंस देने, इज्जत देने, ठीक है जी। ये अपन क्या है? ये हमारा छोटा सा प्यारा सा ये रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले इज्जत किसकी? एरोमेटिक की। उसके बाद रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट लगाना। उसके बाद क्या करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट देखिए। तो चलो सर क्वेश्चन कराओ सर, बेस कब से इंतजार था, आज की शाम कब, देखो क्या करता है ये बंदा साध्य का। ओके चलो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर क्या हो अपने पास CH3 हो, उसके बाद कार्बन हो, इधर फिर से क्या हो CH3 हो, और उसके बाद क्या हो अपने पास CH3 कार्बन हो, एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर सर ए। आगे चलते हैं, CH3 कार्बन, और ये क्या है CH3, और इधर क्या है हाइड्रोजन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। फिर एक ऑप्शन CH3 कार्बन, इधर क्या है H, और इधर क्या है H। ले लो एक और ले लेते हैं सर, इधर ले लिए H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे एक कुछ ऑप्शन है इधर B, C, और यहाँ पे क्या हो गया सर D। क्लियर है क्या? लगाओ इसमें कॉन्सेप्ट। अब बताओ विच इज मोर स्टेबल, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें भी हो क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। चलो करते हैं। अगर अपने पास क्या हो, ये देख रहे हो आप लोग, सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो कार्बन है ना सर, इधर से 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये एक ग्रुप है, सेकेंड ये एक ग्रुप है,
और ये थर्ड एक ग्रुप है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे इसको? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे दो ग्रुप। हाइड्रोजन को तो कंसीडर नहीं करते, तो ये हुआ 2 डिग्री। यहाँ पे केवल और केवल एक CH3, तो कितना डिग्री हुआ? 1 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल, मयारू फ्री रेडिकल, मिथाइल नॉट कार फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, मयारू कार्बोकेटायन। नाम क्या दे देते इसको? मयारू कार्बोकेटायन। हमर मयारू तुहर मयारू, हमारा ऑर्गेनिक के मयारू। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। अब इसमें स्टेबिलिटी चेक करने, पहले देखेंगे एरोमेटिक है कि नहीं जी। इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए। फिर आता है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, पकड़ लिया अपन ने। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते थे सर? ऐसे देखते थे हाइपर कॉन्जुगेशन कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, तो ये है अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। जिसने हमको जीता, जिसने हमको पीटा, वो कौन है? अल्फा, गामा और बीटा है। ठीक है, तो अपने को काम किससे है? अल्फा से। तीन अपने पास क्या है? अल्फा 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 अल्फा। तो इस अल्फा की हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे? जितने, देखो 3 है तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। हम क्या जानते हैं सर? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। अभी तो पढ़ाए हो जी आप, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। छोटे छोटे डिब्बों से कमाल करेंगे सर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और अच्छी बात है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर है क्या? इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन सर? तो इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके बाद ये स्टेबल हुआ। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो उसके बाद ये, और इसमें क्या है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे लेस स्टेबल होगा कौन? सबसे ज्यादा स्टेबल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन और मिथाइल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा लगा लिया अपन ने? हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है। फिर से एक कॉन्सेप्ट लगा लो, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का हम क्या जानते हैं? 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। ये भी तो अपने को पता है ना यार, ये भी अपने को पता है। तो क्या होगा यहाँ पे? भर भर के इलेक्ट्रॉन को भेज गए, लो 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 लो। तो ये क्या हुआ? स्टेबल हुआ। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन भेजे जाता है, भेजे जाता है, भेजे जाता है, भेजे जाता है। यहाँ से 2 तरफ से जाएगा, ये लो ऐसे 2 तरफ से जाएगा, कम स्टेबल। यहाँ से केवल एक तरफ से जाएगा, यहाँ से कहीं से नहीं जाएगा, लेस स्टेबल। कंगाल हो गया वो भाई साहब। किसके भरोसे में? किसके भरोसे में? इस H के भरोसे में। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, लेकिन पहली बाजी तो सबने हारी होती है मुर्शद, पहली बाजी तो सबने हारी होती है। हाँ बोला ना जी। बारी तो अपन किस में लगाएंगे? दूसरी बाजी में। दूसरी बाजी अपने को नहीं हारने। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ही कराओ ना सर, हम क्वेश्चन में ज्यादा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इस बार क्या कर दूं? फिनाइल ले लूं जी, मतलब मैं ऐसे ही ले सकता हूं। देखो ये कार्बन, कार्बन पे जुड़ा हुआ PH। ठीक से लिखो सर, आपकी राइटिंग भी तो अच्छी नहीं बनती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैंने लिखा कार्बन और यहाँ पे लिख दिया PH, और ये भी कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं लिख दूं कार्बन और PH3 को मैंने लिखा, PH3 को मैं लिख दूं कितने टाइम्स सर? 2 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैंने लिखा कार्बन और PH3 को 1 टाइम लिखा, ये लिख दिए। ठीक है, 3 हमने ले लिए, 3 हमने क्या ले लिया? ऑप्शन ले लिए। लेकिन यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा आपको? 1 H, यहाँ पे भी 2 H ऐड करना पड़ेगा। मैं हो या ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा थोड़ा इसको सजा दो ना सर। ये हमने लगाया पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ओवरऑल समझो ये PH3 एक्चुअल में है क्या? इस PH3 को, इस PH को हम बोलते हैं क्या? फॉस्फीन। फॉर्मूला होता है C6 और ये होता है H5। कैसे? ऐसे तो इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का रिंग जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है क्या?
पीएच। तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लो इसका। सेंटर में कार्बन, इधर क्या जाएगा एक, ये कुछ है ऐसा 1, इधर आ जाओ ये सेकेंड, ये लो ना, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। थर्ड ये लो, आप क्या कर दो, घुमा दो, ऐसे घुमा दो। डबल बॉन्ड एक यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये हो गया। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, 3 डिग्री है, ठीक है, 3 डिग्री है। सेकेंड वाले में आ जाओ, सेकेंड वाले में कितने होंगे, सेकेंड वाले में कोश कार्बन, उसके बाद यहाँ पे 2 ही बना लेते हैं सर। नीचे में क्या है, H है। थर्ड वाले में कार्बन, उसमें तो क्या है, केवल एक पीएच है, ठीक है। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, कार्बोकेटायन, और ये भी क्या बना लिया, कार्बोकेटायन। डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको छोड़ के यहाँ पे। कुछ इस टाइप से हमने क्या बना लिया, 3 स्ट्रक्चर बना लिए। अब इनमें आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करने है। इसमें क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करने है। ये क्या होगा, 3 डिग्री होगा ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें आप क्या क्या देखने को अपने को मिलेगा, देखो क्या होगा। सबसे पहले आप इसमें क्या देख सकते हो, एरोमेटिसिटी। ऑफ कोर्स इसमें एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक तो नहीं है इसमें, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा होना था, कॉन्जुगेशन होना था इस कार्बन से, ठीक है। साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं देख सकते, साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिसिटी नहीं देख सकते। तो क्या देखेंगे सर, रेजोनेंस देखेंगे। रेजोनेंस है क्या, बहुत प्यारा रेजोनेंस है। कैसे रेजोनेंस है, देखो कैसे, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे, तो इसका केटायन खत्म होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये बॉन्ड उठ के आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये वाला बॉन्ड उठ के आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे घूमे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो 3 तो इसके क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 यहाँ पे बनेगा, तो एक उठ के आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। फिर ये उठ के आएगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। फिर ये उठ के आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। 3 यहाँ पे बनेंगे, सेम ऐसे यहाँ पे, तो 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, और एक जो पहले था, मतलब इसका टोटल 10 रेजोनेटिंग क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें टोटल कितने बनेगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे, मतलब टोटल एक पहले से था, तो बनेंगे यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे सर, ये यहाँ पे टोटल के बनेंगे कितने, 3, और ये 1 जो पहले था, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे। क्लियर है। अब मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंपाउंड मोर स्टेबल, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कंपाउंड उतना ही, ठीक है। तो अपन इसमें क्या देख सकते हैं सर, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है। तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल, मैं लिख दूं कहीं पे, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग जानते हो। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल, ठीक है। कंपाउंड मोर स्टेबल अपन जानते हैं यार, सिंपल बात, इसको तो और पढ़ चुके हैं। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए ज्यादा स्टेबल, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी ज्यादा स्टेबल। तो 2 क्वेश्चन तो हुए अभी तक तो केवल 2 क्वेश्चन हुए। 200 क्वेश्चन करने के टारगेट आप लिख के रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन क्या करते हैं, फिर से देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हर बार मैं क्वेश्चन को चेंज करते जाऊंगा, आप लोग एकदम लगे रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कराओ सर, क्वेश्चन कराओ, जितने क्वेश्चन करा सकते हो ना आप करा लो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नो, अपन इसमें गोला लगाएंगे, थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो इसे डिब्बा बना देंगे इसे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा क्वेश्चन है, केवल इसमें 2 ऑप्शन है, ज्यादा तो नहीं लेंगे अपन, केवल 2 लेंगे। एक ले लेते हैं CH3, ये CH3, उसके बाद CH, आगे CH3, एक लगा दूं मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक लगा सकते हैं कहाँ पे, एक ऑप्शन में ले लेते हैं CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव, और इसकी जगह पे अपन लगा देते हैं इस बार क्या, O और H लगा देते हैं। ये लो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है CH3 और यहाँ पे क्या है आपके CH है, ठीक है। इन दोनों केस में
विच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसको आप स्टेबल बोलोगे। मान लो अगर इसको हमने क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया, इसको दे देते हैं ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, विच इज मोर स्टेबल। जल्दी से बता दो फटाक से। तो क्या देखेंगे, पहले एरोमेटिसिटी है नहीं, रेजोनेंस देखेंगे, नहीं है रेजोनेंस भी, तो क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। तो देखो अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे, प्लीज लिसन केयरफुली, अगर आप क्या चेक करोगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मजे आएंगे, मजे आएंगे। इस कलर में थोड़ी चेक करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं। ये अगर मैंने इसको मेन ग्रुप माना, नो सर थोड़ा छोटा करो इसको, इसको मैंने क्या माना, मेन ग्रुप माना, ठीक है, इसको मैंने मेन ग्रुप माना, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि सर यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, ये अल्फा है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन लगने से कुछ नहीं होगा। एक फिर से कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का, किसका, बैक बॉन्डिंग का, बीबी का, और जहां पे बीबी वाला केस होगा ना, वहां पे स्टेबिलिटी 100% बढ़ जाएगी। बैक बॉन्डिंग क्या हुआ सर, बी और बी, जहां पे बीबी वाला कॉन्सेप्ट, वहां पे आप ऑलवेज स्टेबल, हाउ बोले ने जी, बीबी वाला कॉन्सेप्ट मतलब आप स्टेबल हो ही जाओगे। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग जहां कहीं भी होगा वो स्टेबल हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो और रेजोनेंस भी बोल सकते हो। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, देखो क्या है यहाँ पे इस केस में, इस केस में क्या है सर, ये डिब्बा को हटाओ, इस डिब्बा को हटाओ, दोनों को, तो हो क्या रहा है इस केस में, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, इसको क्या करेगा, इसको भेजेगा रेजोनेंस में, ये भेजेगा यहाँ पे कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। तो दो यहाँ पे इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट क्या है सर, फर्स्ट इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग की। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करा देते हैं, इस टाइप से क्या होगा, और ओवरलैपिंग होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, तो उसी को अपन बोल सकते हैं रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं, प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, एक रेजोनेंस, रेजोनेंस देखने को मिला, लेकिन उसके पहले तो क्या था, कॉन्जुगेशन था, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, और प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये 3 इफेक्ट क्या कर देता है, 3 इफेक्ट किसको स्टेबल कर देता है, इसको ज्यादा स्टेबल कर देता है। एकदम से आपको याद रखने हैं, 3 इफेक्ट मिलकर किसको स्टेबल कर देता है, इस वाले केस को ज्यादा स्टेबल कर देता है। आप याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड केस, सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरे क्वेश्चन के अंबार बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं यार, प्लीज लगे रहना लास्ट तक, ठीक है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, और इसको मैं क्या कर दूं, इस बार कर देते CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एक ऑप्शन हुआ। सेकेंड ऑप्शन में अपन ले लेते हैं कार्बोकेटाइन को यहाँ पे लगाने, ये लो इधर लगा दिए। नेक्स्ट अपन ऑप्शन ले लेते हैं ये वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH2, इतना कुछ तो लिख लिए सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बार कार्बोकेटाइन, ये लो, देखो 2 केस हैं आपके पास, एक है आपके जो डबल बॉन्डेड है, और एक में आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। देखो इसमें, देखो इस केस में क्या है सर, बढ़िया सा कॉन्जुगेशन है। ऑप्शन नंबर ए में ये हो गया आपका बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बढ़िया कॉन्जुगेशन, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट चीज देखने को अपने को मिलेगा क्या क्या, एक देखने को मिलेगा कॉन्जुगेशन, देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेशन अगर है तो रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है, मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा इसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हो प्लस एम रेजोनेंस बोल सकते हो। क्लियर है क्या, प्लस एम रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, मतलब 2 इफेक्ट देखने को मिले, कॉन्जुगेशन भी और मेसोमेरिक इफेक्ट भी और रेजोनेंस भी। लेकिन इसमें केवल क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला ग्रुप आपका क्या है, कार्बोकेटाइन, ये वाला ग्रुप आपका क्या है, कार्बोकेटाइन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें केवल और क्या देखने को मिला, हाइपर
कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब विच इज मोर स्टेबल, तो ऑफ कोर्स सर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, रेजोनेंस कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स जिसमें क्या क्या हो, रेजोनेंस हो। यहाँ पे एक और इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, कौन कौन सा, ये वाला इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट भी। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट भी। लेकिन उसके बाद भी जो रेजोनेंस है वो डोमिनेट कर जाएगा, इन दोनों इफेक्टों को क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए हम क्या करते हैं सर, एक सीरीज निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एक सीरीज निकालेंगे। तो उस सीरीज में हम बताएंगे फिर कौन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं क्या करूं, एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये 3 आपके पास क्वेश्चन है, आपको लगेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, करके देखते हैं। अपने को क्या लगेगा सर, ये ज्यादा स्टेबल है। देखो ये कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये कितना डिग्री सर, 2 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं, देखो कार्बोकेटायन के एक के बाद है तो इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन। एक होता है विनाइलिक कार्बोकेटायन, मतलब CH2 कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड CH2, नॉट CH2, इसको बोलते हैं विनाइलिक, क्या बोलते हैं इसको, विनाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटायन। तो हमको तो ये लगेगा सर, हमको तो ये लगेगा, क्या लग सकता है, 3 डिग्री ऑलवेज मोर स्टेबल, 3 डिग्री ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, मतलब हमारे ऑप्शन में तो मे भी ऐसा हमको लग सकता है, आपको कुछ और लग सकता है, आप अच्छी बात है, बी, उसके बाद फिर सी, उसके बाद फिर सी, उसके बाद फिर ए, कुछ ये लगेगा अपने को, लेकिन ये एक्चुअल में सही नहीं है। तो सही कौन सा है सर, सबसे पहले इसके लिए अपन आते हैं किसमें, एक चीज पे आते हैं। देखो इसका सीरीज बदलते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्या सीरीज है, तो अपने को ये सीरीज पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा सीरीज लिखते हैं। देखो PH 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। उसके बाद PH2 कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल। देन 3 डिग्री CH3 कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा कौन, फिनाइल आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, पीएच के बाद कार्बोकेटायन, ध्यान से समझना, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री फिनाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, उसके बाद क्या है, फिनाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। उसके बाद आएगा कौन सर, एलाइलिक। उसके बाद आता है कौन, एलाइलिक, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक के बाद ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आता है कौन यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है 2 डिग्री CH3 कितना सर, 2 डिग्री कार्बन, ये ज्यादा स्टेबल। उसके बाद आपका आएगा कौन, इथाइल कार्बोकेटायन, CH2 कार्बोकेटायन। उसके बाद आपका आएगा कौन, मिथाइल कार्बोकेटायन। ये आपको ना ये ट्रेंड पता होना चाहिए, ये सीरीज आपको पता होना चाहिए। इसके भी पहले एक आते हैं प्रोपाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन जो होता है वो अपन समझेंगे अभी। सबसे ज्यादा कौन होता है, ये होता है। यहाँ पे आप उसको लिख के रख सकते थे ऐसे, साइक्लोप्रोपाइल जो बनेगा ना, साइक्लोप्रोपाइल, और यहाँ पे एक CH3 कार्बोकेटायन जो बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये अपने रिंग में खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ऐसे स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब ये जो क्या करता है, ये वाला जो रिंग है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, देखो इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसको हटाओ ना सर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा इन तीनों में 3 डिग्री मोर स्टेबल, 3 डिग्री मोर स्टेबल, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी मोर स्टेबल, बी मोर स्टेबल। बी के बाद ये होगा एलाइलिक होगा कि 2 डिग्री होगा,
ऑफ कोर्स क्या होगा, एलाइलिक होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन, ऑप्शन नंबर सी ज्यादा स्टेबल। तो ये ट्रेंड आप लोग को याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा ये सीरीज आपको याद रखनी है, क्लियर है, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कौन सा, ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अपने पास है इस बार CH2 एलाइलिक, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकेटाइन, ऑप्शन नंबर ए एलाइलिक, ठीक है। बी हम क्या ले लेते हैं इस बार, CH3 CH2 CH2 एंड CH3 ओनली हाइपर कंजुगेशन। सी इस बार ले लेते हैं सर कोई फिनाइल जैसा रिंग वाला ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा हम रिंग ले लेते हैं कुछ ऐसा। ये हमने ले लिया रिंग, ये रिंग लिया, ये हो गया CH2। ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा, इसमें फाइंड आउट करो। सबसे फर्स्ट देखो पहले वाले में केवल कौन सा है सर, एलाइलिक है, एलाइलिक है। सेकेंड वाला कौन सा है, केवल और किसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा, थर्ड वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। थर्ड वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। रेजोनेंस के साथ साथ आप क्या देख सकते हो, जब जिसमें भी रेजोनेंस होगा, मतलब देखो ना यार, ये रिंग से ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉनिक से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें से होगा कौन सा, सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा सबसे ज्यादा। अब बात आती है इसमें और इसमें, तो हम क्या जानते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होगा कि एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स कौन सा स्टेबल होगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आप आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है क्या, रीजन क्या क्या है इसमें, आपको क्या देखने को मिल रहा था, केवल और केवल 2-3 इफेक्ट। केवल कौन सा इफेक्ट, केवल कौन सा इफेक्ट, एक इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, लेकिन रेजोनेंस डोमिनेट कर जाता है और एलाइलिक जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा क्या हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ना यार, ये ज्यादा ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, फिर रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। एकदम क्लियर है, बढ़िया। तो कौन कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, अपना थर्ड, उसके बाद ए, उसके बाद बी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। अभी तो क्वेश्चन बहुत कम हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 7 कम से कम आप मान के जा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन मान के चलते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर ले अपन, मैंने कुछ रिंग ले लिया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक है। रिंग वाला ले लेते हैं, ये हुआ रिंग, रिंग 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 रिंगा रिंगा रिंग, ये रिंग लिए, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इस बार अपन ने ऐड कर दिया क्या, कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन। और रिंग पे सेकेंड ऑप्शन में अपन ले लेते हैं, फिर वही ले लेते हैं, डिंग 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 डिंग, ये ले लिए। थर्ड ले लेते हैं कौन सा, कुछ भी नहीं लगाएंगे इसमें, अपन कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये लो ओनली पॉजिटिव। तो 3 आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, विच इज मोर स्टेबल। जल्दी से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी की, किसको बोल सकते हैं सर, अच्छी बात सर। यहाँ पे देखो क्या है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, CH3 है, ऑफ कोर्स CH3। तो ये इसको कितना डिग्री बोलते हैं सर, 3 डिग्री, यहाँ से 3 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, और ये भी कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सबसे पहले तो देखो मस्त सा कॉन्जुगेशन है, क्या है, कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन है, क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन है तो क्या प्रेजेंट होगा इसमें, रेजोनेंस,
रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या देखने को मिलेगा? रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, रेजोनेंस के साथ साथ अपन क्या देख सकते हैं सर? तीनों तरफ से धड़ाधड़ क्या देखने को मिलेगा? आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी है, तीन इफेक्ट तो यहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल दो तरफ से रेजोनेंस भी है, लेकिन दो तरफ से क्या चीज? दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। और इसमें क्या है? कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें केवल क्या है? प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या है? रेजोनेंस भी है और प्लस आई इफेक्ट भी है, इसमें भी है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंड और देन थर्ड। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड। क्लियर है? ये हो गया सर सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे? एक होता है बहुत बेहतरीन स्पीसीज जिसको बोलते हैं अपन मेथेड प्रोपाइल कार्ब केटायन, प्रोपाइल कार्ब केटायन, या फिर इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? उसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। उसको क्या बोलते हैं अपन? डांसिंग रेजोनेंस या फिर रिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर तो अपन आगे चल के केवल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास। सपोज CH3 CH2 CH3 है, अपन ने लिया क्या? फर्स्ट CH3 CH2 एंड देन CH2। एक कार्बोकेटायन कहीं पे भी लगा देते हैं सर, इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये कार्बोकेटायन हमने यहाँ पे लगाया। सेकेंड केस में हम ले लेते हैं इस बार CH3 की जगह पे CH3, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन NH2 यहाँ पे कार्बोकेटायन है। इसको हटा के सर आप क्या कर दो? इसको हटा के CH3 लिख दो, ये लो। ठीक है, ये अपने पास क्या है? स्पीसीज है। डन। विच इज मोर स्टेबल? बहुत इजी है। अब आप इसके केस में क्या देखोगे? सबसे पहले आपको देखने बैक बॉन्डिंग। कल इसको बहुत बेहतरीन में पढ़ाऊंगा। बैक बॉन्डिंग किसमें होगा सर? ये देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या शो करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल क्या देखने को आपको मिलेगा? केवल हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। इसमें केवल आपको क्या देखने को इसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। डन, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा सर? और प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा? बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखो, अगर मैंने ना इसको मेन ग्रुप माना, ये पूरा अपना मेन ग्रुप हुआ। ठीक है, हटाया इसको, ये अपना कार्बोकेटायन मेन ग्रुप हुआ। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छी बात है। दूसरा रेजोनेंस भी है, मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस भी है। एक सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस है। ठीक है, रेजोनेंस के साथ साथ क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो 50 तो क्या है? इफेक्ट है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑफ कोर्स सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। जहां कहीं भी आपको क्या दिखे? बैक बॉन्डिंग मतलब रेजोनेंस दिखे, वो ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बहुत इजी। नेक्स्ट चलते हैं जो क्वेश्चन अपने को देखने को मिला था IIT के PYQ क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। चलो, ये खूबसूरत सा क्वेश्चन जो आपको मिला था कब? IIT PYQ क्वेश्चन है। ईयर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये आया था। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करोगे? आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आप क्या क्या चेक कर सकते हो? सबसे पहले देखोगे सर एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है। उसके बाद अपन क्या देखते हैं सर? रेजोनेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? रेजोनेंस देखते हैं। फिर अपन क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं।
क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो नहीं है। रेजोनेंस ट्राई करो क्या है, क्या फर्स्ट वाले में देखो। पहले आप क्या कर लो, ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है कितना डिग्री है, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये ऑक्सीजन है, तो कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। ये भी कितना डिग्री, 2 डिग्री। लेकिन ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये बी डी सबसे लास्ट में आएगा, इतना तो जान गया क्योंकि ये 1 डिग्री है। चलो ठीक है। अब आती है बात किसमें सर, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, मतलब ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने में, कुछ इस टाइप से। क्लियर है क्या। फर्स्ट वाले में क्या आप देखने को मिला आपको, फर्स्ट वाले में देखने को मिलेगा, एक तो ये यार क्या है, 2 डिग्री है, बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या है, इसमें बहुत प्यारा रेजोनेंस भी है, बहुत प्यारा क्या है, रेजोनेंस भी है। तो 2 इफेक्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं, कितना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसमें केवल क्या देखने को मिलेगा आपको, प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस तो नहीं दिखेगा, ठीक है, रेजोनेंस नहीं दिखेगा, मतलब इसमें केवल इफेक्ट है 2 डिग्री, और क्या कर सकते हो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इस वाले केस में भी देखो फिर से लोन पेयर है, अच्छी बात, ये लोन पेयर है, मतलब रेजोनेंस तो दिखा है इसमें। मतलब इसमें भी क्या है, एक क्या है इधर से प्लस आई इफेक्ट और रेजोनेंस है, और कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। ये भी 2 डिग्री क्यों बोलूं यार, ये तो 1 डिग्री है ना, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो एक चीज में मार खा गया, ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, और इसमें क्या है, रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो हमारा आंसर कहां पे अटक रहा है, 2 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन आएगा, सी पे ध्यान दो थोड़ा, 1 डिग्री और रेजोनेंस, मतलब 1 डिग्री भी और रेजोनेंस भी है। तो इस बार ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब आप कंपैरिजन करो बी और डी में, तो बी कितने डिग्री, 2 डिग्री है, और डी कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाए हमारा, बी होगा। बी के बाद क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो ये हमारा एक आईआईटी का हमने क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। क्लियर है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे, बहुत इजी मिलेंगे आपको, ऐसे आप फियर नहीं कर सकते इसको देख के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा अभी क्वेश्चन तो बाकी है यार, अभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये, 10 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, CH3CH2, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट CH3 एंड CH2 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सेकेंड हम क्या ले लेते हैं इस बार, CH2 डबल बॉन्ड, CH पॉजिटिव चार्ज। थर्ड ले लेते हैं क्या, C1 2 3, उसके बाद फिर C, ठीक है। CH करो ना सर इसको, CH1 2 3, और ये कार्बोकेटायन। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो तीनों में क्या है, ये तीनों तो क्या दिखाएगा, ये क्या है, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा कुछ इस टाइप से। मतलब अपन क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 1 डिग्री। तीनों तो कितने डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात फिर कॉन्सेप्ट आता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कॉन्सेप्ट आता है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का। ये वाला जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन ये कैसा है, sp3, ये वाला कितना है, sp2, और ये कितना है, sp, चूंकि 1 सिग्मा और ये हाइड्रोजन से जुड़ा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा मतलब sp। अब अगर कहीं पे sp आया, मतलब ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, इस वाले की, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना यार, जितना ज्यादा, हम क्या जानते हैं, जितना ज्यादा एस परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा। हम तो यही तो पढ़े हैं, जितना ज्यादा एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही हाई, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा। तो हमारा आंसर जो स्टेबिलिटी का है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंड कौन, सेकेंड, उसके बाद कौन, थर्ड। ये हमारा क्या बनेगा,
आंसर बनेगा। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, देन सेकंड ज्यादा स्टेबल, मतलब देन थर्ड ज्यादा स्टेबल। मतलब अब ये मान के चलो जितना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो उतना ही ज्यादा खींचेगा और उसको क्या करेगा अनस्टेबल। ये भाई साहब क्या होगा, अरे रोएगा, ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इससे जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है, इससे जो स्पीसीज जुड़ा हुआ है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इधर खींचेगा, ऐसे खींचेगा, इसको और क्या कर देगा गरीब कर देगा, इस बेचारे को और ज्यादा गरीब करेगा। मतलब ये और ज्यादा क्या होगा अनस्टेबल होगा। क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें sp कितना परसेंट है, 50% क्या है एस है और 50% क्या है यहाँ पे 50% p है। सो इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंग 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 डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें अपन ग्रुप जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सब में मैं क्या कर देता हूँ रिंग बनाता हूँ पहले तो। ऑप्शन नंबर 1 ये रिंग बनाया हमने, प्यारू सा गोलू सा रिंग हमने बनाया, ठीक है। इस रिंग में अपन ने क्या जोड़ दिया CH2 जोड़ दिया जी, ये लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमने भी रिंग बनाई, ये लो, ठीक है। ओके, रिंग में हमने क्या ही तीर मार लिया, इस रिंग में हमने गोला सोला मत बनाओ, इस रिंग में हमने जोड़ दिया NO2। क्या जोड़ दिए NO2। एक नंबर कौन से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में हम कहाँ पे जोड़ेंगे अल्कोहल जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे। ये लो रिंग है अपने पास, रिंग है, और इस रिंग में हम क्या जोड़ देते हैं अल्कोहल जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ ये हम रिंग में क्या जोड़ देते हैं क्लोरीन जोड़ देते हैं, यहाँ पे Cl। सबके ऊपर में सबके मुंडी में लगा दो इधर CH2 कार्बोकेटायन, इधर पे ऐड कर दो CH2 कार्बोकेटायन, यहाँ पे भी ऐड कर दो CH2 कार्बोकेटायन। इतना कुछ लगा दिए तो यार इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के एक लोन पेयर सिग्मा यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे, देन सिग्मा, देन पाई, ये कुछ इस टाइप से क्या है अल्टरनेट सब में डबल बॉन्ड है। अब विच इज मोर स्टेबल, या फिर अरेंज करना है विच इज मोर स्टेबल, कौन सुकून से रहेगा। स्टेबल का मतलब कौन एकदम सुकून से रहेगा। सुकून किसकी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी में है, हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में है, इनकी भी जिंदगी में कर दो सुकून। चलो तो सबसे पहले अपने को क्या जानने हैं, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं नो इफेक्ट है ना यार, अरे इसको गोला को हटाओ इसको, ठीक है। और ये है कुछ ऐसा, ठीक है, ये लो। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, सब जगह पे कार्बोकेटायन को क्या करेगा भेजेगा, मान के चलते रेजोनेंस है, हम इसको क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अगर बनेगा तो ठीक है। इस पे ना कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है तो मैं इसको बोल दूं सर न्यूट्रल। ये कैसा है न्यूट्रल है, कैसा है न्यूट्रल। इस वाले केस में आ जाओ तो ये NO2 जो है ना ये खींचता है, मतलब ये -I इफेक्ट शो करता है और रेजोनेंस भी शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। M कैसे, M इसका कुछ गड़बड़ आ जाएगा, मतलब क्या हुआ NO2 अपनी तरफ खींचेगा फुल इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे घूम घूम के इलेक्ट्रॉन इनके पास ही आएंगे, तो ये तो और ज्यादा क्या होगा अनस्टेबल होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे दोस्त होने थे जो इनको इलेक्ट्रॉन दे दे, इन लोग तो खींचे जा रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। मतलब सी जो सेकेंड नंबर पे है सबसे ज्यादा हाईली क्या होगा अनस्टेबल होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा हाईली अनस्टेबल। क्लियर है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 2 को तो अपन क्या मान लेते हैं सबसे ज्यादा अनस्टेबल मान लेते हैं, 2 को खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। इससे अच्छे लोग तो अपन अभी देखेंगे, बहुत अच्छे लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन किसमें, इसमें आते हैं ये ओ माय गॉड OH, तो ये ना इलेक्ट्रॉन को देता है,
अच्छे लोग हैं यार, इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये क्या होगा, ऐसे रिंग में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये रिंग में घूमेगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे करके घूमता रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्लस एम देखने को मिल रहा है और प्लस आई देखने को मिल रहा है, दो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, प्लस एम और प्लस आई देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या? ओके, मतलब देखो एक चीज बता दूं आपको, ये जो ना OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचता तो है, लेकिन वो प्लस आई एम इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से देता है, लेकिन शो करेगा तो हम क्या करते हैं, माइनस आई शो करते हैं, लेकिन ये डोमिनेट नहीं करता, डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट, मतलब देने वाला आदमी है, कितनी अच्छी बात है, तो ये स्टेबल होगा, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज्यादा स्टेबल यार, बहुत ज्यादा स्टेबल। अब बचे कौन, Cl और एक न्यूट्रल, तो ऑफ कोर्स दिखे जा रहा है Cl और न्यूट्रल में क्या होगा, Cl और न्यूट्रल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस केस के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो हमने देखा सर थर्ड नंबर का। उसके बाद कौन, अभी देखो अब बचा कौन है, क्लोरीन बचा है, और कौन बचा है, ये बचा है। तो देखो क्लोरीन के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी तो लोन पेयर होते रहने को, लेकिन ये क्या करता है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है क्या? तो इस केस में समझो क्लोरीन का जो प्लस एम है वो वर्क नहीं करता, ये खींच लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन हो जाएगा, जो स्टेबल जो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब थर्ड। उसके बाद जो कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्लोरीन वाला केस कौन सा है, फोर्थ है, ये वाला होगा। सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल जो होगा वो हमारा कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे नाइट्रो वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, नाइट्रो वाला ग्रुप। उसके बाद कौन होगा, जो खींचेगा, क्लोरीन वाला ग्रुप। उसके बाद जो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, उससे सबसे बेहतरीन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, दूर भेजेगा, तो ये वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर, ठीक है, बाकी को क्वेश्चन करेंगे अपन कल। तो आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी कार्बोकेटायन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, मैं ट्राई करूंगा सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सब के सब आपको मैं क्या कर दूं, प्रोवाइड कर दूं। तो भरोसा रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद टू ऑल।